नमस्कार दोस्तों, MBPSC के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और इसका मैप के द्वारा विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र दोस्तों हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं दोस्तों, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र है। ये गंगा नदी तंत्र हमारे भारत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो हिमालय से निकलती है। इसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा हमारे चारों धाम और 5 प्रयाग के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर और उत्तराखंड राज्य में ही उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। हमने डेल्टा के निशान से, ये त्रिभुज वाले निशान से मैंने ग्लेशियर को निरूपित करने का, डिनोट करने का प्रयास किया है दोस्तों। आप लोग भी इस तरह के मैप को बना सकते हैं और मैं इस मैप का PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नया हूं और मेरे को PDF अपलोड करना नहीं आता है दोस्तों। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इन सारे मैपों का PDF मिलता रहेगा। तो सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये देखिए सतोपथ ग्लेशियर है दोस्तों, और यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका हमने एरो देकर नाम रखा है अलकनंदा। और गंगोत्री ग्लेशियर, देखिए दोस्तों, इस गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में हमने तो अभी बोला, लेकिन इससे अभी यहीं पे रोक कर रखते हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अलकनंदा नदी निकलती है और ये अलकनंदा नदी, चूँकि हमने 5 प्रयाग के बारे में कहा है, तो 5 प्रयाग का इसमें अध्ययन करेंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर आती है और कहाँ पे प्रयाग का निर्माण होता है। तो ये अलकनंदा नदी जो है सो आगे जब बढ़ती है तो इसमें इसके बाएं तट से, अब बायां तट और दायां तट, नदी का बायां तट और दायां तट भी समझना आवश्यक है, तो मैं इसे भी समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, चूँकि हमारी ये नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, गंगा नदी हिमालय से निकल रही है और हिमालय उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए, ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, एंड साउथ। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और दक्षिण दिशा की ओर हम लोग मुंह कर के सामने खड़े हैं और यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा दायां हिस्सा कौन सा होगा? इधर वाला हिस्सा जो है सो हमारा दायां हिस्सा होगा और इधर वाला हिस्सा हमारा बायां हिस्सा होगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, नदी भी हमारी जो है अलकनंदा, वो इस तरह से ही चल रही है। यहाँ पे हिमालय है और यहाँ से ये नदी चल रही है। ठीक है, यहाँ से ये नदी चल रही है और जब इस तरह से वो चल रही है तो उसका बायां हिस्सा इधर होगा और उसका दायां हिस्सा इधर होगा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी में एक नदी उसके बाएं तट से आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक है दोस्तों, और ये धौली गंगा अलकनंदा में इसके बाएं तट से आकर मिलती है
और जिस जगह पर ये मिलती है वहाँ पे प्रयाग का निर्माण करती है, और ये जो प्रयाग कहलाती है वो कहलाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है। एक दूसरी नदी जब अलकनंदा धौली गंगा के धारा को समाहित कर जब आगे बढ़ती है तो उसमें उसके बाएं तट से एक दूसरी नदी नंदाकिनी नदी आकर निकलती है, मिलती है। और ये जो नंदाकिनी नदी है ये जिस जगह पर मिलती है उसका नाम पड़ा नंद प्रयाग। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने दो प्रयाग को देखा, धौ धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है विष्णु प्रयाग कहलाती है, और नंदाकिनी नदी या नंदिका नदी जहाँ पे मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। एक तीसरी नदी है वो है पिंडर नदी। ये पिंडर नदी भी अलकनंदा में इसके बाएं तट से, देखिए दोस्तों ये सारी नदियां जो है सो बाएं तट से ही आकर मिल रही है अलकनंदा में, तो बाएं तट से आकर मिलती है। और जहाँ पे ये अलकनंदा में आकर मिलती है वहाँ पे उस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग। वहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है। और एक और नदी है जो कि अलकनंदा नदी में उसके दाहिने तट से आकर मिलती है। ये सारी नदियाँ दोस्तों बाएं तट से आकर मिल रही थी, लेकिन मंदाकिनी नदी जो है सो अलकनंदा में उसके दाएं तट से आकर मिलती है, और वो जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अभी तक हमने 4 प्रयाग का निर्माण कर लिया। ठीक है, रुद्रप्रयाग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए ये यहीं तक रुद्रप्रयाग तक अलकनंदा को हम लोग पहुंचाकर छोड़ देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्लेशियर की ओर जो उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में से निकलती है एक नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो नदी है जाह्नवी नदी। देखिए गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी है। ठीक है, या भगीरथी का कह सकते हैं कि दूसरा नाम जाह्नवी ही है। ठीक है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो जाह्नवी नदी है, और ये जाह्नवी नदी गोमुख तक जाह्नवी के नाम से बहते हुए आती है। और गोमुख से जो नदी निकलती है, यहाँ देखिए हमने गोमुख दिखाने का प्रयास किया है, गोमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम होता है भगीरथी। ठीक है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी नदी। वो जाह्नवी नदी जब गोमुख पहुंचती है और गोमुख से जब निकलती है तो उसका नाम होता है भगीरथी नदी। अब ये भगीरथी नदी आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के क्रम में दोस्तों इसमें आकर मिलती है यहाँ पे भीलांगना नदी। ठीक है, भीलांगना नदी भगीरथी के बाएं तट से आकर मिलती है, और यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण होता है। यानी टिहरी बांध जो है सो भीलांगना और भगीरथी जहाँ पर आकर मिलती है वहाँ पे टिहरी बांध, नाम सुने होंगे। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भगीरथी नदी पर है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो ये भगीरथी नदी और भीलांगना नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी भीलांगना नदी जो है सो भागीरथी में उसके बाएं तट से आकर मिलती है, और मिलने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में उधर से आ रही अलकनंदा के साथ जिस जगह पर मिलती है उस जगह पे ही गंगा नदी का निर्माण होता है, और वह स्थान कहलाता है देवप्रयाग। यानी गंगा नदी, जो गंगा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो अभी तक गंगा वास्तविक में थी नहीं। वो अलकनंदा और भागीरथी
दो नदियों के मिलने से, दो नदियों के सम्मिलित जलधाराओं के मिलने से हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है। और ये गंगा नदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम कहलाता है देवप्रयाग। तो इस प्रकार हमने पांचों प्रयागों को देख लिया। ठीक है, देखिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, हमारे पांचों प्रयाग हो गए। अब चार धाम जो हम लोग कहे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो ये चारों धाम में से हम लोग गंगोत्री जो धाम है हमारा, वो हम लोग अभी अध्ययन किए। अब देखिए, ये गंगा नदी का निर्माण हो गया। अब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है, थोड़ा मैप को ऊपर उठा लेते हैं। अब ये गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है। उसके पहले दोस्तों एक चीज़ जानना ज़रूरी होगा, ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये पूरा जो जगह है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यानी गंगा अभी तक जो थी, गंगा हो या आपका भगीरथी हो या अलकनंदा नदी हो, जो भी आप कह रहे हैं, यहाँ तक ये जो एरिया है गंगा के निर्माण तक, गंगा के निर्माण तक की जो एरिया है, देवप्रयाग तक की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक अलकनंदा और भागीरथी नदी पहाड़ों पर चल रही थी, और जब गंगा नदी का निर्माण हुआ तो भी वो पहाड़ों पर ही थी। ठीक है, अब गंगा वहाँ से ऋषिकेश पहुँचती है। ये हुआ हमारा ऋषिकेश दोस्तों। ऋषिकेश जब पहुँचती है तो ऋषिकेश में सर्वप्रथम गंगा धरातल को स्पर्श करती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आती है। ठीक है, अब वहाँ से गंगा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार के बाद कन्नौज आती है। कन्नौज में इसके गंगा के, अब देखिए, गंगा के बाएं तट से नदियाँ मिलेंगी, क्योंकि अलकनंदा और भगीरथी का खेल खत्म, अलकनंदा और भगीरथी का नाम खत्म, क्योंकि उन दोनों नदियों के मेल से नदी का निर्माण हो चुका है और वो नदी का नाम भी रखा जा चुका है, जो कि गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कन्नौज के पास इसके बाएं तट से दो नदियां आकर मिलती है, एक है रामगंगा और दूसरी है काली नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्नौज से गंगा कानपुर, फतेहपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में गंगा को अब हम वहीं पे रोक देंगे, अब गंगा को अभी आगे नहीं ले जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, जो हमने यमुनोत्री, चार धामों में एक धाम का नाम हमने बताया था कि यमुनोत्री धाम भी है। एक धाम गंगोत्री धाम और दूसरा यमुनोत्री धाम, और दो केदार बद्री जानते ही हैं। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदर पुच्छ श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, हमने लिख रखा है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदर पुच्छ श्रेणी से एक ग्लेशियर बनती है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ठीक है दोस्तों, ये यमुना नदी जो है, इसमें मसूरी जो श्रेणी है हमारा, है ना, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी है ना, तो मसूरी श्रेणी के पीछे यमुना नदी में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है टोंस नदी। टोंस नदी की सम्मिलित धारा को लेकर, टोंस नदी को समाहित करके यमुना आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में यमुना में उसके दाएं तट से, देखिए यमुना में जितनी भी नदियां मिल रही है सब उसके दाएं तट से मिल रही हैं। ठीक है, दाएं तट से एक नदी मिलेगी, उसका नाम है चंबल नदी। ये चंबल नदी जो है सो इसका उद्गम स्थान, चंबल नदी उद्गम मतलब कहाँ से वो निकलती है,
चंबल नदी जो है वो महू के निकट मालवा के पठार के जानावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित मालवा के पठार के जानावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और ये चंबल नदी जो है सो इटावा के पास आकर यमुना में, उत्तर प्रदेश में इटावा है, और इटावा के पास आकर यमुना में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, अब इससे आपका 3 प्रश्न या 2 प्रश्न जो भी है, देखिए किस तरह से बनता है। सबसे पहला, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? तो जानावाप की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, किस हिमालय से निकलती है? तो गढ़वाल हिमालय से। मतलब ये सारे इस तरह के जो प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो ये सारे कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंबल नदी इलाहाबाद में इटावा में आकर यमुना के साथ मिल गई। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़ने के क्रम में इसके दाएं तट से काली सिंध, बेतवा नदी और किन नदी आकर मिलती है। ठीक है, और इन सारी नदियों का जल लेकर यमुना जब इलाहाबाद पहुंचती है तो वहाँ जो हमने पहले ही गंगा को ले जाकर रख रखा था, इंतज़ार कर रही थी गंगा, उस गंगा के साथ जाकर ये मिल जाती है और गंगा और यमुना का मिलन होता है। और इस गंगा और यमुना के मिलन के बाद वहाँ पे संगम का निर्माण होता है। इलाहाबाद में संगम है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, संगम का निर्माण होता है। संगम के निर्माण करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर जमुना को भूल जाइए, क्योंकि जमुना के जल को गंगा अपने में समाहित कर लेती है और उसके बाद समाहित करके गंगा जो है आगे बढ़ती है। अब मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर होते हुए गंगा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के क्रम में गाजीपुर में गंगा में उसके बाएं तट से गोमती नदी आकर मिलती है। ठीक है, अब गोमती नदी के जल को लेकर गंगा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में वो बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अब बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? तो छपरा के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के पास इसमें आकर घाघरा नदी, इसके बाएं तट से घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है। उसके बाद बिहार में ही पटना के पास इसमें सोन नदी आकर इसके दाएं तट से मिलती है। ठीक है दोस्तों, सोन नदी पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा के दाएं तट से मिलती है। उसके बाद हाजीपुर पहुंचती है गंगा, तो इसमें गंडक नदी इसके बाएं तट से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, देखिए बाएं तट दाएं तट ये सारी नदियां हमें क्रम से याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ से गंगा आगे बढ़ती है, हाजीपुर से आगे बढ़ती है तो भागलपुर में बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कोसी नदी आकर उसमें मिलती है। गंगा में कोसी नदी आकर भागलपुर में मिलती है। ठीक है, भागलपुर में इसके बाएं तट से कोसी नदी आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बिहार को छोड़कर गंगा झारखंड में प्रवेश कर रही है और झारखंड में वो साहबगंज के पास पहुंचती है। और साहबगंज से देखिए झारखंड भी गंगा जाती है, ऐसा नहीं है कि झारखंड में नहीं जाती है। कुछ समय के लिए झारखंड में भी गंगा अपने जल से लोगों को सींचती है। ठीक है, झारखंड की भूमि को भी गंगा अपने जल से सींचने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ से साहबगंज होते हुए गंगा पश्चिम बंगाल
में एंट्री करती है, पश्चिम बंगाल पहुंचती है और मुर्शिदाबाद के पास पहुंचने पर गंगा दो वितर्तिकाओं में टूट जाती है, दो भागों में बट जाती है। वो दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। एक भाग जो है, एक शाखा जो है सो पद्मा नदी कहलाती है, और दूसरी शाखा, ये देखिए हमने पद्मा दिखाया, और दूसरी शाखा भागीरथी नदी कहलाती है। यानी फिर गंगा खत्म, अब हो गई क्या, पद्मा और भागीरथी। अब पद्मा और भागीरथी के नाम से ही गंगा बहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद के पास टूट गई, पश्चिम बंगाल में दो वितर्तिकाओं में टूट गई। अब भागीरथी नदी जो है सो फरक्का बैराज, आपने नाम सुन रखा होगा, पश्चिम बंगाल में ही है फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का के पास फिर जो है सो ये भागीरथी नदी दो वितर्तिकाओं में टूट जाती है। पद्मा नदी तो बांग्लादेश की तरफ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के क्षेत्र में चली जाती है, यहाँ से बहते हुए कुछ समय के लिए पद्मा के नाम से भारत में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये जो हमारी भागीरथी नदी है, ये फरक्का के पास फिर दो वितर्तिकाओं में टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दो वितर्तिकाओं में टूटकर, देखिए दिखाते हैं हम, दो वितर्तिकाओं में टूटकर एक जो है सो दक्षिण की ओर चली जाती है, वो नदी कहलाती है हुगली नदी, और कलकत्ता पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे ही तो अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, एक नदी जो है जो दक्षिण की ओर बहते हुए चल जाती है वो हुगली नदी कहलाती है, और स्पेस कम होने के कारण दोस्तों मैंने भागीरथी को भी दक्षिण की तरफ ही मोड़ दिया, लेकिन ये दक्षिण की तरफ न जाकर इस तरह से जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो वितर्तिका है भागीरथी, जो भागीरथी ही कहलाती है, ठीक है ना, वो भागीरथी जो है सो गंगा सागर द्वीप होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है, और ये हुगली नदी भी जो है सो कलकत्ता होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है, यानी मुहाने तक पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, ये गंगा सागर द्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है, यह एक तीर्थ स्थल भी है, हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो बोलते हैं ना, सारा तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो यही ये गंगा सागर जो है सो हमारा भागीरथी नदी पर ही अवस्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ जो पद्मा नदी हमारी जो थी, जो बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी थी, उसके बाएं तट से आकर, बाएं तट से ही, देखिए हिमालय से ही निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी बाएं तट से आकर पद्मा नदी में मिलती है। तो जिस समय वो पद्मा नदी में मिलती है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश के रास्ते पद्मा में आकर मिलती है, और जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम जमुना हो जाता है, उसका नाम जमुना होता है। ठीक है, इसका मतलब कि पद्मा नदी जो कि बांग्लादेश में जब बह रही होती है तो उसमें जमुना नदी की धारा आकर मिलती है, पद्मा नदी के बाएं तट से आकर मिलती है, और तब भी वो पद्मा ही कहलाती है। जब आगे वो बढ़ती है जमुना की धारा को लेकर तो भी पद्मा ही कहलाती है, और फिर उस पद्मा नदी में बांग्लादेश में बहने वाली एक और नदी मेघना नदी आकर अपना जल उसके बाएं तट से उसमें आकर समाहित करती है, और तब ये पद्मा और मेघना की सम्मिलित धारा के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये पद्मा और मेघना नदी अपनी सम्मिलित जलधारा को बंगाल की खाड़ी में लाकर
छोड़ देती है, गिरा देती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, ये जो गंगा नदी तंत्र है दोस्तों, ये हमारे भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अर्थात हमारे भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमारे उत्तर से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है, तीनों नदी तंत्रों के बारे में गहन अध्ययन हो जाए। उसके बाद हम लोग पठारी भाग से निकलने वाले और प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाले भी नदियों के बारे में देखेंगे। बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आएंगी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अरब सागर की में गिरने वाली नदी तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और बिहार को से निकलने वाली नदियां और बिहार में बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें